हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे धर्मेंद्र राशि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 जो कि किस क्लास की है, क्लास 7th। ठीक है ना। तो इसकी हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम सारा कुछ डिटेल्स में समझेंगे ताकि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं हमारे एक्सरसाइज तरफ। क्या कहा गया है, फाइंड दी सम। हमें क्या करना, सम को फाइंड करना। ठीक है ना, जो कि बहुत क्या ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखते हैं, पहला सम दे रखा है 5/4 प्लस माइनस ब्रैकेट में 11/4। ठीक है ना। अब इतना ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसको सम करना है। ठीक है ना, सम यानी ऐड करना है। तो बस कर लेते हैं। 5/4 इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, इधर दे रखा है प्लस। ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इससे लड़ाई करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, -11 के साथ। ठीक है ना। तो हम देखेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। जब यह इसके साथ लड़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ते आए हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना। तो बस हमने प्लस का लड़ाई करवाई किसके साथ, -11 के साथ। तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -11 और अपॉन में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब बस आपको इतना ध्यान रखना कि जब भी बीच में माइनस आ जाए, माइनस आए चाहे वह प्लस आए, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों नंबर्स का। किस नंबर का, नीचे वाले नंबर्स का। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे माइनस आ गया है तो हम इसका लेंगे एलसीएम। अब देखो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो एलसीएम तो सिंपल सा है कि भैया यहाँ पे आंसर जो एलसीएम रहेगा वो 4 ही आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 6 होता और यहाँ पर 4 होता तब एलसीएम कितना होता। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, 6 कब, मैं कब की कंडीशन बता रहा हूँ, जब यहाँ पर 6 होता है। ठीक है ना। अभी तो सिंपल सा है कि यहाँ पे 4 ही आ जाएगा। लेकिन यदि मान लो यहाँ पर 6 होता तब हम इसका एलसीएम कैसे निकालते, ऐसे निकालते 2 3 जा 6। ठीक ना, और 2 2 जा 4। अगेन करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3। तो एलसीएम हो जाता हमारा कितना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम हो जाता 12। लेकिन अभी दोनों नंबर सेम है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम 4 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 4 आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमारा एलसीएम ही 4 है ना। तो हम 4 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर जो है वह 4 आ जाए। तो 1 बार करेंगे। तो बस हम क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर लेंगे और जिसके साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 1, तो उसको 1 लिख देंगे। बीच में क्या का साइन, माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। अब 4 को अगेन कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 4 आ जाए, तो 1 बार। तो बस 11 मल्टीप्लाई 1, तो 5 बन जाए कितना हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे, 11 बन जाए 11 अपॉन में जाएगा 4। ठीक है ना। अब -11 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 6 अपॉन में जाएगा 4। अब ये माइनस का साइन जो हमने माइनस का साइन क्यों पुट किया है, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस साइन है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ठीक है ना। जब भी कोई साइन नहीं रहता तो इसका हम मान के चलते हैं कि भैया यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ठीक है ना। तो बड़ा कौन है, 11 बड़ा है। तो बस जिसके साथ जो नंबर के साथ बड़ा साइन रहेगा वही हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारा -6/4। तो इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे हैं, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। कैसे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा -3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3/2। हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट वाला, तो ये हमारी आ जाएगी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट वाला क्या है, -3/2। ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला। तो हमारा भी आंसर इतना ही आया है, कितना है, -3/2। और कैसे आया ये आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे सेकंड सम तरफ। सेकंड में क्या दे रखा है, दे रखा है 5/3 है ना, 5/3 प्लस कितना दे रखा है, 3/5, 3/5। ठीक है ना, ये इतना दे रखा। आइए चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बीच में क्या का साइन, प्लस का साइन। मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्लस या माइनस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं नीचे वाले नंबर का। तो बस ये दोनों नंबर क्या नंबर है, इवन ऑड नंबर है। ठीक है ना। और जब भी ऑड नंबर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। जैसे यहाँ दे रखा 3 और ये देखा 5, तो 3 बन जा 3, क्योंकि ऑड नंबर है तो इनका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और 5 तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 बन जा 5। ठीक है ना। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाए 5 3 जा 15। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 15। हम 3 का कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा क्या आ जाएगा,
15 आ जाए, ठीक है ना, तो हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार। तो बस 5 मल्टीप्लाई 5, बीच में क्या का साइन है प्लस का साइन, तो हम प्लस पुट कर देंगे। 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 15 आ जाए, तो 3 बार करेंगे, 5 3 15, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। आगे करते हैं सॉल्व। 5 5 कितना होता है हमारा 25, ठीक है ना। अब बीच में प्लस का साइन है, 3 3 कितना होता है 3 3 जा 9, नीचे कितना आ जाएगा 15, ठीक है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो 9 5 कितना होता है 9 5 होता है 14, 14 का 4 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1 और 2 1 3, नीचे आ जाएगा 15, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, काटते हैं। क्या ये कोई नंबर से कट रहा है क्या, 3 से नहीं कटेगा, 3 5 15, 3 1 3 नहीं कटेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो है किसी से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है वो किसी से भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना, है तो इवन नंबर, लेकिन ये क्या है कट नहीं रहा किसी से। 9.2 का हम देखते हैं हमारा सेकंड वाले का आंसर क्या आता है, जो कि हमारा आंसर आया था, कितना आया था 34/15 आया था। अब इसमें देखते हैं क्या आ रहा हमारा 34/15 है ना, ये नंबर नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं, हम करते हैं थर्ड वाला, ठीक है ना। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है माइनस का 9/10 प्लस 22/15, ठीक है ना, इतना दे रखा है। अब हम इसको करते हैं सोल्व। देखो यहाँ पे भी क्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी प्लस का साइन आता है तो हम उनका क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैंने लिखा 10 और कॉमा लिखा 15, ठीक है ना। अब देखो हम इसको किससे काटते हैं, सबसे पहली चीज़ रहती है सबसे छोटा नंबर देखते हैं कि भाई सबसे छोटा नंबर जो है यदि उसको काट रहा तो दोनों को काटना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 जैसे मान लो पढ़ना 2 लिया, तो 2 नंबर 10 को तो काट सकता है लेकिन 15 को नहीं काट सकता है। यदि हम लेंगे उससे बड़ा लेंगे 3 15 को काट सकता है लेकिन 10 को नहीं काट सकता, इसलिए हम डाट ले लेते हैं 5 नंबर, और तो काटेगा ही नहीं। तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 अगेन 3 1 जा 3, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया। हम 10 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 30 आ जाए, कितने बार करेंगे 10 3 जा 30, तो बस माइनस का 9 उसको हम ऐसा लिखते रहेंगे, मल्टीप्लाई 10 3 जा 30, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया 3। अब बीच में क्या का साइन दे रखा है प्लस का साइन दे रखा है, तो हम प्लस पुट कर देंगे। 15 का कितने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारा 30 आ जाए, तो 15 2 जा 30, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर जो दे रखा है 22 मल्टीप्लाई कितना 15 2 जा 30। हम देखते हैं हमारा कितना होता है, नीचे लिखेंगे 30, 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा 27 होता है, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया 27। अब साइन को मत भूल जाना, कभी ये साइन क्या नहीं लिखना, साइन को हमेशा लिखते रहना। तो बस माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन पुट कर देंगे हम, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे। 22 जा कितना होता है 22 जा मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44 आ जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस की लड़ाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस होता है, ठीक है ना। तो यदि हम क्या करेंगे 44 में से 27 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमने लिखा यहाँ पे 44, यहाँ लिखेंगे 27 माइनस में जो कि, तो 4 का कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो यहाँ बचेगा 7। 14 में से यदि 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ बचेगा 4 का बचेगा 3, क्योंकि इसने ले लिया कैरी, तो 4 का आ जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, नीचे आ जाएगा 30 और ऊपर साइन का है प्लस का, तो बस हम प्लस को इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नंबर बड़े के साथ काय का साइन है प्लस का साइन है, तो इसलिए हम जो भी नंबर बड़े के साथ रहता है वही साइन आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो बस 17/30 ये नंबर नहीं काटा तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 17/30 ही हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे आंसर था, हमारा जो कि आंसर एकदम क्या है परफेक्ट है भैया, 17/30 यही आंसर है, ठीक है ना, 17/30। बस आपको इसमें क्या करना है, कुछ ध्यान नहीं रखना, साइन का ध्यान रखना कि भैया जो भी साइन रहता है, जैसे यहाँ पे -27 लिखा, यहाँ पे 44 लिखा, हम इतना बस ध्यान रखना कि यदि बड़े वाले नंबर के साथ में प्लस का साइन है तो आगे भी हम प्लस को ही लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके साथ में प्लस है। और यदि मान लो
44 के साथ माइनस का साइन रहता है और प्लस रहता है 27 के साथ, तो हम कौन सा साइन लगाते? माइनस का साइन लगाते। क्यों? क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ जो भी साइन रहता है उसी को हम आगे लेके चलते हैं, वो आगे आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ वाला। ये हमने लिखा फोर्थ में क्या दे रखा है? -3, ठीक है ना, माइनस का 3 अपॉन में दे रखा है माइनस का 11, ठीक है ना। फिर दे रखा बीच में प्लस का साइन है, 5/9 है, ठीक है ना, ये इतना दे रखा है। तो बस हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ भी माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस से माइनस को तो पहले ही क्या कर दो? निपटा दो। माइनस से मैंने माइनस को काट दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रह गया तो सिर्फ प्लस रह गया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 3/11 प्लस है 5/9, ठीक है ना। अब ये नंबर दोनों कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर का अर्थ होता है कि मल्टीप्लाई कर दो उनको, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको एलसीएम निकाल के बता देता हूँ, 11,9, ठीक है ना। तो अब भाई इसमें कोई ऑड नंबर तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि भैया इसमें हम किसी से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 बन जा 9 और 11 दे रखा तो 11 बन जा 11, ठीक है ना। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा कितना होता है? 99। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 99, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों नंबर कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर हैं। तो जब भी ऑड नंबर आए तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है, ये सब नहीं करना, ठीक है ना। तो हम जैसे कि ऑड नंबर है तो हमने क्या कर दिया? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 9 जा कितना होता है? 99 होता है। हम 11 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 99 आ जाए? तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 बार। तो बस हम लिखेंगे पहले फर्स्ट नंबर 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार? 9 बार। क्यों? क्योंकि 11 9 जा 99 होता है। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर देंगे। अब 9 का हम कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 99 हो जाए? तो कितने बार करेंगे? 11 बार करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर ऑड है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे? 11 से करेंगे, ठीक है ना। अब 9 3 कितना होता है? 27 प्लस 11 5 कितना होता है? 55। तो हमने लिख दिया 55, नीचे लिखेंगे 99, ठीक है ना। हम क्यों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइन इन दोनों के साथ में ऐड की साइन है। तो 7 5 कितना होता है? 12 है। 7 5 कितना होता है? 12 होता है। और 5 2 कितना होता है? 5 2 7 और कैरी बना जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 2 7 1 8, नीचे आ जाएगा 99। हम देखते हैं कि ये नंबर किसी से कट रहा है, ये तो कट जाएगा 3 से, ये कट जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 2, कैरी आ जाएगी 2 और 3 7 जा 21, नहीं कटेगा। आंसर हो जाएगा 82/99। यही हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का, ठीक है ना। हम देखते हैं हमारे आंसर शीट में 9.2 का फोर्थ, 9.2 का फोर्थ वाला ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा 82/99, जो कि हमारा भी यही आया है। 82/99 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस इसमें क्या था क्वेश्चन में कि भाई हमें साइन को ध्यान से देखना है कि साइन कौन सा था और कौन सा हमें लगाना। जैसे यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस का यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, मैंने माइनस से माइनस क्या कर दिया? कट कर दिया। अब दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब प्लस में जाएंगे तो प्लस में हम इस तरीके से करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद उसमें ये देखेंगे कि भाई ये नंबर किससे काट रहा है, बस उसका फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले नंबर के साथ में। अब चलते हैं आगे, किस पे चलेंगे? फिफ्थ वाले पे, है ना। तो हम देखते हैं फिफ्थ में क्या दे रखा है? दे रखा है माइनस का 8, ठीक है ना। ये दे रखा माइनस का 8 अपॉन में दे रखा 19, ठीक है ना। फिर बीच में दे रखा प्लस माइनस का 2 अपॉन में दे रखा है 57, ठीक है ना। हम देखते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो क्या होगा? यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है साइन को चेंज कराने की, है ना। डायरेक्टली इनका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एक चीज़ और करना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है ना। ये बस करेंगे हम, इसका क्या करेंगे? इसके साथ लड़ाई करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इनका। जैसे ये दे रखा 19 और यहाँ पे दे रखा 57, तो ये दोनों कौन से नंबर हो जाएंगे? 19 की टेबल में क्या 57 आता है? 19 3 जा 9 3 जा कितना होता है? 27, कैरी आ जाएगी 2 3 1 जा 3 और 2 5, अच्छा आता है। तो 19 के कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम? 3 बार करेंगे तो हमारा 57 आ जाएगा। तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा? हमारा 57 हो जाएगा। वो कैसे? ऐसे 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57 और 3 1 जा 3 का मल्टीप्लाई किया हमने 19 में, तो हमारा क्या हो जाएगा? 57 ही हो जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा 57, ठीक है ना। तो हम 19 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 57 आ जाए? तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बस
माइनस का 8 मल्टीप्लाई 3, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर देंगे। अब 57 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 57 है तो 1 बार करेंगे, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितना 1, ठीक है ना। अब 8 3 कितना होता है, 8 3 कितना 24, 8 3 कितना होता है 24 होता है, और इसके साथ में कौन सा है ना माइनस का साइन है, ठीक है ना। 8 3 24 माइनस का, तो माइनस पुट कर दिया। अब बीच में क्या है देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 बन जा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, नीचे आ जाएगा हमारा 57। तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो 24 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, 24 और 2 26, तो हमारा आ जाएगा 26, नीचे आ जाएगा 57। अब बात रही साइन की कि भैया हम कौन सा साइन पुट करेंगे, तो बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है, तो माइनस साइन है। हमें ये नहीं देखना छोटे वाले नंबर के साथ में कि कौन सा साइन है, हमें देखना बड़े वाले नंबर के साथ में कौन सा साइन है। तो बड़े वाले नंबर के साथ में माइनस साइन, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस का। हम देखते हैं कोई नंबर इसको काट रहा है क्या, 3 काट रहा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, नहीं काट रहा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना, -26/57। हम आंसर को चेक कर लेते हैं भाई साहब, हमारा आंसर आया कि सही है कि नहीं है। तो हमारा -26/57, तो देखते हैं -26/57, ठीक है ना। हम करते हैं एक और कर लेते हैं, ठीक है ना, कौन सा 6 वाला। 6 क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा -2 अपॉन में दे रखा है 3, ठीक है ना, प्लस में दे रखा है 0। अब क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे 0 आ गया तो अब तो एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो बस आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके मैंने क्या बताया था, जब भी प्लस साइन का, जब भी प्लस या माइनस आता तो हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं, हमने मान लिया इसके नीचे 1 है, क्या मान लिया 1 है। जब भी 0 आया तो हम इसको नीचे मान लेंगे भैया। जब भी यहाँ पे सिंगल डिजिट, सीधी सी बात, यहाँ पे कोई नंबर हो, चाहे वो 1 हो 0 हो कुछ भी हो, तो हम इसके नीचे क्या लिख देते हैं, अपॉन में 1 लिख देंगे, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो बस अब सिंपल हो जाएगा हमारा, जब भी बीच में प्लस का साइन आता है या माइनस का, तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं, तो 3 बन जाए 3, तो एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है ना। मैं एलसीएम निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अब आप समझ ही गए होंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो 3 बन जाए 3। अब 3 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 3 है, तो 1 बार, तो -2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0, 0 का 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 3 आ जाए, तो भाई साहब 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब -2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, -2 ही होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, 3 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 0, तो 3 0 जा 0, ठीक है ना। ऐसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई यदि हम 0 के साथ करते हैं तो भाई साहब वो 0 ही आता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। यदि मान लो यहाँ पे 4 होता, 5 होता और यहाँ पे 0 था तो आंसर 0 ही आता, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब -2 देखा, इसको अब थीटा मत समझ लेना, 0 है, ठीक है ना। अपॉन में दे रखा 3, तो -2 + 0 कितना होता है, -2 ही होता है, नीचे 3, तो बस हमारा आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये नंबर किसी से नहीं कट रहा है। तो -2/3 देखते हैं आंसर कौन, ऑप्शन में देखते हैं आंसर शीट में, -2/3 जो कि हमारा क्या है, परफेक्ट आंसर है 6 का, ठीक है ना। 6 का क्या है 2/3, -2/3, तो यही हमारा आंसर भी आया, क्या है -2/3, ठीक है ना। अब इसका एक और बचा, वो भी हम कर लेते हैं ना, वरना आप सोचोगे कि भैया लास्ट वाला तो आपने करवाया ही नहीं है। इसमें दे रखा है -2 1/3 + 4 3/5, ठीक है ना, इतना दे रखा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम डायरेक्टली, 3 2 जा 6 से, जब भी ऐसा नंबर दे रखा है तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 2 जा 6 और 1 कितना आ जाएगा 7, 7 अपॉन में आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या का साइन माइनस साइन, और बीच में क्या का साइन प्लस का साइन, तो 5 4 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 5 4 जा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, अपॉन में आ जाएगा 5। इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्टली क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो 5 3 जा 15, एलसीएम आ जाएगा 15। 3 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा 15 आ जाएगा, तो 5 बार, तो -7 मल्टीप्लाई 5, बीच में प्लस का साइन है तो ये प्लस लिखेंगे। 5 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि 15 आ जाए, तो 3 बार, तो 23 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 का 15 यहाँ पे 5 दे रखा तो 5 3 जा 15, तो बस 7 5 जा 35, ये हमारा जाएगा 35, ठीक है ना, और बीच में प्लस है, और 3 3 जा कितना होता है हमारा 9 होता है, और 3 2 जा 6, यहाँ पे माइनस साइन तो माइनस साइन पुट किया, और नीचे क्या दे रखा है 15, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 69 में से यदि हम 35 को माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा
9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है ना। और 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा ना, हाँ 3 बचेगा। अब साइन कौन सा पुट करेंगे भाई साहब, बड़े वाले नंबर का कौन साइन है, प्लस का साइन, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली 34 अपन लिखेंगे 15। अब ये नंबर किसी से काट रहा नहीं काटा, तो बस डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा 34/15। तो आंसर और चेक कर लेते हैं, 9.2 का 34 7th वाला 34/15, तो यही हमारा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना और अपने सारे फ्रेंड के लिए शेयर करना है।